जब सत्ता शासन फेल होती है तब एक जननेता जनता की अदालत में जाता है और उस कारण उन्होंने यह तय किया कि अब सत्ता शासन से गुहार करने या सत्ता शासन को राय देने से अच्छा है कि हम अपनी बात, हम अपनी विचारधारा इस देश की एकता के लिए हम जनता के बीच जाएं। हमारे जननेता ने यह तय कर लिया कि नहीं, मैं कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक जाऊंगा, न मुझे गर्मी रोकेगी और न मुझे जाड़ा रोकेगा। ये आपकी बात है। यूपी के आजमगढ़ में कांग्रेसियों में यह जोश और उत्साह भारत जोड़ो यात्रा यानी मोहब्बत का 1 साल पूरे होने पर देखने को मिला। ऐसा स्वाभाविक भी है क्योंकि इसी दिन 7 सितंबर को राहुल गांधी ने मोहब्बत का संदेश लेकर देश में पदयात्रा शुरू की थी और इसका परिणाम रहा कि कर्नाटक चुनाव में मोहब्बत जीत गया और नफरत हार गई। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर आज यानी 7 सितंबर 2023 को आजमगढ़ शहर में कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा यात्रा कांग्रेस कार्यालय से निकली है और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत हम लोग आए हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। यहाँ से रैदोपुर डीएवी होते हुए काली चौरा होते हुए हम लोग एलवल पहुँचेंगे और वहाँ पर सभा होगी। सभा के बाद कार्यक्रम को समाप्त किया जाएगा। पदयात्रा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज कुमार गौतम, महासचिव अजीत राय, जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे, रमेश राजभर, बिलाल अहमद, मुन्नू यादव, जगदम्बिका चतुर्वेदी, अरविंद पांडे, रीता मौर्य, राजबली राम, राजा राम यादव, तेज बहादुर यादव, दिनेश यादव, शीला भारती, मुन्नू मौर्य, सीमा भारती, अंजलि पांडे, अशोक सिंह, रियाजुल हसन, कन्हैया कुमार राव, शशिकांत पांडे, आदित्य सिंह, प्रेमा चौहान, दिवाकर प्रसाद, शाहिद खान, मिर्जा साने आलम बेग, अरविंद जायसवाल, किरण कुमारी, रियाजुल हसन, यजनाथ सिंह, हरिंदर सिंह, काजी अकीलुर रहमान, स्वदेश गुप्ता, नगीना प्रसाद मौर्य, मंजू मोहम्मद आमिर, सोनू प्रजापति, यशवंत सिंह, जितेंद्र कुमार, ब्रजेश पांडे, ओंकार सिंह, प्रदीप यादव, विपिन पाठक सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। पदयात्रा शहर के रैदोपुर डीएवी कॉलेज काली चौरा होते हुए एलवल मोहल्ले में पहुंची तो पीसीसी सदस्य सुमन कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभा के रूप में परिवर्तित। सभा में पीसीसी सदस्य सुमन कुमार सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, क्यों हमारे नेता राहुल गांधी को कड़ाके की ठंड में टी-शर्ट पर मोहब्बत का संदेश लेने के लिए निकलना पड़ा। करोड़ों देशवासियों को मोहब्बत का पैगाम देते ही क्यों बीजेपी की नफरत की दुकान का शटर गिरने लगा, क्यों अब बीजेपी को सत्ता जाने का डर सताने लगा। अब आगे सुनिए सुमन कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। इस बात का उल्लेख करने के बाद भी जब सरकार के कान पे जू नहीं देंगी, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ, कुछ वातावरण उस तरह बनता दिखाई नहीं दिया, तो मजबूर होकर हम सभी के नेता, हम लोगों के जन नेता ने यह निर्णय किया कि जब सत्ता शासन फेल होती है तब एक जन नेता जनता की अदालत में जाता है और उस कारण उन्होंने यह तय किया कि अब सत्ता शासन से गुहार करने या सत्ता शासन को राय देने से अच्छा है कि हम अपनी बात, हम अपनी विचारधारा इस देश की एकता के लिए हम जनता के बीच जाएं।
इस सारे पहलुओं पर गहन विचार विमर्श करके उन्होंने यह यात्रा का निर्णय लिया और कन्याकुमारी से लेके उन्होंने जम्मू कश्मीर तक उन्होंने यात्रा की। आप सभी भाइयों को याद होगा, हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, समय हमारे भाई भी यहाँ उपस्थित हैं, कि जिस समय यह यात्रा शुरू हुई इस देश के प्रति कांग्रेस का लगाव और कांग्रेस का प्रेम और आप सभी का स्नेह की यह ताकत थी कि जिस समय कन्याकुमारी से यह यात्रा शुरू हुई थी उस समय कन्याकुमारी में कड़ाके की धूप थी और कड़ाके की गर्मी थी। हम आप 1 किलोमीटर चलते हैं और 13 बार पसीना पोंछते हैं और वह आपके प्रेम और आपके स्नेह के साहस पर हमारे जन नेता ने यह तय कर लिया कि नहीं, मैं कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक जाऊंगा, न मुझे गर्मी रोकेगी और न मुझे जाड़ा रोकेगा। ये आपके साथ जिस पर उनका हौसला इतना बुलंद हुआ। सनातन का अर्थ सही यही है कि सनातन उसमें सब कुछ समाहित है। सनातन में सब कुछ समाहित है, सारे विश्व के धर्म जात लोग सभी लोग समाहित। अगर उसको अलग किया जाएगा तो सनातन का अर्थ ही क्या रह जाएगा। सनातन मतलब ही हो गया सबको साथ लेके। तो हमारे राहुल गांधी जी का जो मेन लक्ष्य था किसी तरह से इस नफरत को इस देश से मिटाया जाए, इसीलिए उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। और हम लोग धीरे धीरे गोदी मीडिया या प्रचार तंत्र से सावधान होने लगे हैं कि अब हमें आपस में लड़ना नहीं है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और इस देश को बचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। 7 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा आरंभ किया था, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 136 दिन में 4080 किलोमीटर चलकर पूरी हुई। राहुल गांधी जी ने पूरे देश को आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का जो संदेश दिया उसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। देश की जनता बीजेपी की बांटो और राज करो की नीति को समझ चुकी है और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है।